तर मंडळी, महापालिकेची निवडणूक झाली आणि राज्यामध्ये ठिकठिकाणी विजयी उमेदवारांनी जल्लोष केलेला. अशामध्येच जल्लोषात मुंब्र्यातील प्रभाग क्रमांक 30 मधील एमआयएमची तरुण विजयी उमेदवार सहर शेखचा विजयी सभेतला एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि गहजा उडाला. दरम्यान पुन्हा एकदा आपण बघूया सहर शेख विजयी सभेत नेमकं काय म्हणाल्या होत्या. जीत गए यार, खुशी के साथ जवाब दो. अस्सलाम वालेकुम. कैसा हराया. अब मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आने वाले 5 साल बाद भी जब इलेक्शंस होंगे इंशाल्लाह, आप लोगों को उस इलेक्शन में इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है. पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह. तर कैसा हराया म्हणत विरोधकांची खिल्ली उडवताना सहरनं संपूर्ण मुंब्रा हिरवं करण्याचं धक्कादायक विधान केलेलं. सहरच्या या विधानावरती राजकारण चांगलंच तापलं. भाजप नेते किरीट सोमय्यांनी मुंब्रा पोलीस ठाणे गाठत सहर शेख विरोधात तक्रार दाखल केलेली. सोमय्यांच्या तक्रारीनंतर पोलिसांनी सहर शेख यांना नोटीस बजावली आणि या नोटीसला उत्तर देत आता सहरनं पोलिसांना पत्र पाठवत आपल्या विधानाबद्दल माफी मागितली. दरम्यान सहर यांनी माफीनाम्यामध्ये नेमकं काय म्हटलं आपण एकदा बघूया. तर मुंब्रा इकडे झालेल्या सभेत हम मुंब्रा को हरा बना देंगे असं मी भाषण केलेलं होतं. पण सभेमध्ये वापरलेलं हे वाक्य पक्षाचा झेंडा आणि निशाणीच्या संदर्भात होतं. कोणाचंही मन दुखावण्याचा किंवा सामाजिक वातावरण बिघडवण्याचा हेतू नव्हता. तिरंग्यासाठी जगू आणि तिरंग्यासाठीच मरणार आहोत. वक्तव्यामुळे कोणाच्या भावना दुखावल्या असतील तर त्याची जाहीर आणि लेखी स्वरूपात माफी मागते, अशा पद्धतीचं माफीनामा त्यांनी लिहिलेला आहे. तुम ये समझ रहे हम कुछ भी करेंगे. मुंब्रा के अंदर अगर दोबारा ये तोतला यहां पर आया तो एक बात समझ लेने का, मैं दोबारा यहां पर आऊंगा और भरे चौराहे के ऊपर बड़ा स्क्रीन लगवाकर उसकी जो ब्लू फिल्म है, मैं है तो वो फिल्म है तो भरे चौराहे के ऊपर दिखाऊंगा. तुम हमको सिखा रहे हो, तुम्हारा खुद का चरित्र क्या है तुम देखिएगा. और तुम ये समझ रहे होंगे कि भाई मैं आऊंगा, आके है तो यहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर दबाव देकर चला जाऊंगा करके. तो इनकी पार्टी गुंडे और मवालियों से भरी पड़ी हुई है. पुलिस अगर इनको कंट्रोल नहीं कर सक रही है तो आप हमारे ऊपर दबाव डालेंगे कि नहीं साहब ये आया था, कौन है, उसका वजूद क्या है, क्या है क्या ये. पण सर, पोलिसांनी आज एक स्टेटमेंट जारी केले की त्यांनी त्यांच्या वक्तव्याची माफी मागितली, म्हणून माफी मागितली गेली आहे की नाही याचं स्पष्टीकरण आलेलं नाही. देखिए, इस बच्ची के ऊपर जिस तरीके से उनके परिवार के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर लाया जा रहा था, उसमें हमने कहीं पर भी आज हमने मीटिंग लेकर ये कहा है कि देखिए हमारी जीत हुई है, हमें लोगों ने है तो आवाम ने है तो कबूल किया है, एक्सेप्ट किया है. हमारे अंदर ह्यूमिलिटी होनी चाहिए. हमने लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहिए. हमने लोगों के अंदर एक पैगाम देना चाहिए कि साहब इतने सारे लोगों ने हमको वोट दिया है, अब हम मुंब्रा के विकास के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं. मुंब्रा का विकास करते वक्त जब हम सड़क की बात कर रहे हैं तो सड़क के ऊपर कोई एक जाति के लोग नहीं चलने वाले हैं. जब हम कचरा उठाने वाले हैं तो वो कचरे की बदबू सिर्फ एक समाज को सताती है, दूसरे समाज को सताती है, ऐसा नहीं है. ड्रेनेज अगर है, इंफ्रास्ट्रक्चर अगर नहीं है, तो ये सब चीज़ें जो है हम मुंब्रा के विकास के लिए. लेकिन सारे लोगों को तकलीफ इस बात की सता रही थी कि एमआईएम 125 सीटें कैसा जीत गई, गोवंडी के अंदर है तो हमने मुंबई में 8 सीटें कैसा जीत गए हैं, मुंब्रा के अंदर हमने 5 सीटें कैसा जीत गए हैं करके. भाई आप लोगों की ये जिम्मेदारी थी कि एक यंग लड़की, पढ़ी लिखी, हाईली एजुकेटेड बच्ची, जिसको कितने दिन सताया गया है उसके परिवार वालों को कि हम टिकट दे रहे, अभी दे रहे, सुबह दे रहे, रात में दे रहे, आधी रात को दे रहे हैं करके, उसमें मेहनत करे, रास्ते के ऊपर आए, लड़े झगड़े, उसके ऊपर पुलिस नोटिस दे रही है. और नोटिस देकर हमने कल साफ कर दिया था, मैंने खुद ने, मेरे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, हमने अपने तौर के ऊपर यह फैसला किया था
कि शहर ने जो भी स्टेटमेंट दी है वो पार्टी का स्टेटमेंट है, पार्टी उसके साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है करके उसमें। लेकिन अगर तुम लोकल लेवल के ऊपर कि पुलिस वाले आने वाले हैं, पुलिस वाले आके उठा के लेके जाएंगे, ये करेंगे करके उसके अंदर, तो आज ये स्टेटमेंट शहर का ख़त्म हो चुका है। अब इम्तियाज़ जलील ये स्टेटमेंट देकर जा रहा है और वो तोतले को बोल कर जा रहा है। तू एक बच्ची को बच्ची समझकर तू समझ ये कर रहा था, अब मेरे खिलाफ तुझे क्या कार्रवाई करने का है कर ले। सर, प्रश्न असा होता की त्यांनी माफीनामा दिला आहे की नाही? एक लेटर वायरल हुआ है इम्तियाज भाई, एक लेटर वायरल हुआ है जो कॉपी टू किरीट सोमैया है और वो पुलिस ने दिया है और उसमें उन्होंने कहा है तर या सगळ्या संदर्भात किरीट सोमय्या नेमकं काय म्हणाले आपण एकदा बघूया. हर शेख हिने आता माफी मागितली आहे. हम मुंब्रा को हरा बना देंगे हे म्हणजे हिंदूंना भडकवणारी, चिथावणी देणारी ती भाषणं आम्ही तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी 2दा त्यांना बोलवलं होतं. लिखित स्वरूपात सहरनी माफी मागितली आहे की कुणाचा भावना दुखवण्याचा माझा इरादा नव्हता आणि म्हणून मी क्षमा मागत आहे. माझ्या दृष्टीने हा माझा पक्षाचा झेंडा, पण भारताचा तिरंगासाठी मी आयुष्यभर काम करणार. तिचा विषय खूप चर्चेचा आता झालेला आहे की हिरवा मुंब्रा करा पूर्ण वगैरे. काय तुमच्या ठाण्यामध्ये एकदम सगळ्या गणित आहे? ठाणे जिल्हा हा भगवा आहे आणि ठाणे मुंब्रा हा ठाणे जिल्ह्यातच येतो.